हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कंगारू मदर केयर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केएमसी। ठीक है, ये हमारे पीडियाट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ बहुत ज़्यादा फेमस टॉपिक भी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पीडियाट्रिक्स पढ़ी है उसमें कंगारू मदर केयर नहीं पढ़ा तो समझो आपने पीडियाट्रिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कंगारू मदर केयर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं केएमसी। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका नाम केएमसी ही क्यों पड़ा। ठीक है, तो देखो, जैसे मदर कंगारू अपने बेबी कंगारू को केयर प्रोवाइड करती है ना इनिशियल बर्थ डेज में, वैसे ही उस कंसेप्ट को हम अपने ह्यूमन जो लाइफ है उसमें अप्लाई करते हैं और बेबीज को केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन सारे बेबीज को नहीं करते हैं, ये हम कुछ स्पेशल टाइप के बेबीज को करते हैं। वो कौन से हैं, हम उनको देखते हैं। ठीक है, अब आपको आइडिया तो लग गया होगा कि इसका नाम हमने कंगारू मदर केयर क्यों रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो, इट इज अ मेथड ऑफ केयर ऑफ लो बर्थ वेट और प्री टर्म। ठीक है, यानी कि ये एक स्पेशल मेथड है लो बर्थ वेट बेबीज और प्री टर्म बेबीज को केयर प्रोवाइड करने का। ठीक है, अब लो बर्थ वेट बेबीज क्या होते हैं, तो देखो ऐसे बेबीज जिनका वेट बर्थ के टाइम पे कितना 2.5 kg से कम था। मतलब जो आपका आइडियल वेट होता है, नॉर्मल वेट होता है, वो 3 kg होता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे का वेट उसके बर्थ के टाइम पे 2.5 kg से कम है तो उसको हम कंसीडर करते हैं लो बर्थ वेट बेबीज में। ठीक है, या फिर ऐसे बेबीज जो उनका एक टर्म पीरियड था 37 वीक, जो आपका एक टर्म पीरियड होता है डिलीवरी का, उससे पहले उनकी बर्थ हो गई। ठीक है, प्री मतलब पहले, टर्म मतलब जो उनका पीरियड था उससे पहले बर्थ हो जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं प्री टर्म। तो प्री टर्म किसको मानेंगे हम, जिनकी जो बर्थ है वो 37 वीक से पहले हो गई है। ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्री टर्म बेबीज। तो कंगारू मदर केयर हम उन बेबीज को प्रोवाइड करते हैं जिनका लो बर्थ वेट है या फिर वो प्री टर्म है। ठीक है, अब उन्हें हम क्यों करते हैं ऐसे बेबीज को, क्योंकि वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल तो होते हैं लेकिन वो थोड़े से उनको स्पेशल केयर, स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उनका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर जाए। ठीक है, वो इन्फेक्शन के लिए उनका जो चांस होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इसलिए भी हम उनको कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, पहला है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का मतलब है जब भी मदर अपने बेबी को कंगारू मदर केयर प्रोवाइड करती है तो उसका मदर और बेबी का स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, अब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के फायदे क्या होंगे, तो देखो सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि जब स्किन से स्किन का कांटेक्ट होगा तो हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, आपको पता है कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट जब भी होता है तो हीट ट्रांसफर होती है, और जब हीट ट्रांसफर होगी तो लो बर्थ वेट बेबीज या फिर जो प्री टर्म बेबीज हैं जिनमें चांस था हाइपोथर्मिया का। ठीक है, हाइपोथर्मिया का मतलब होता है टेम्परेचर का कम हो जाना नॉर्मल से। ठीक है, तो उनमें चांस था हाइपोथर्मिया का, अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड हो सकता है कि उनमें चांस था इन्फेक्शन का, क्योंकि उनका जो है टेम्परेचर कम है, लो बर्थ वेट बेबीज है, वो प्री टर्म बेबीज हैं। ठीक है, मैच्योर नहीं है अभी पूरे, तो उनमें चांस होता है इन्फेक्शन का ज्यादा। अब अगर उनका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट हो रहा है मदर से तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, थर्ड होता है आपका कि उनमें एपनिया के चांसेस कम हो जाते हैं, और फोर्थ है आपका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के कितने ज्यादा बेनिफिट हैं। ठीक है, सेकंड होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अब देखो, आप सबको पता होगा, आप पीडियाट्रिक्स पढ़ रहे हो, कि बेबी को इनिशियल बर्थ से लेकर के 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराया जाता है, कोई भी सप्लीमेंट्री फूड नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब ब्रेस्ट फीड के अलावा कोई भी हम और चीज नहीं देते हैं बेबी को, सिर्फ और सिर्फ मदर का मिल्क प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि उससे क्या होती है, बेबी को इम्यूनिटी मिलती है, हेल्प करता है उसको वेट गेन होने में, डेवलप अच्छे से होने में। ठीक है, तो जब कंगारू मदर केयर मदर प्रोवाइड करती है अपने बेबी को तो उस टाइम पे वो बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करती है। ठीक है,
अब जब मदर ब्रेस्ट फीड करेगी अपने बेबी को तो क्या होगा, बेबी का वेट गेन होगा, ठीक है, बेबी जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा, बेबी का हेल्थ स्टेटस जो है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से होंगे। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब करा रही है मदर, कंगारू मदर केयर में करा रही है, तो ये भी हमें कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं इससे, ठीक है। अब थर्ड आता है अर्ली डिस्चार्ज एंड रेगुलर फॉलोअप। अब आप बोलो कि मैम कंगारू मदर केयर से अर्ली डिस्चार्ज कैसे हो जाएगा, तो देखो कोई भी पेशेंट है, अगर सपोज करो आप इन्फेंट से चिल्ड्रन को छोड़ के भी बात करो, कोई पेशेंट जो किसी पर्टिकुलर बीमारी से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, ठीक है, अगर वो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है, उसको फर्दर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही करके जो बेबी है, अगर उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाएगा, उसमें हाइपोथर्मिया नहीं होगा, उसमें एपनिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होगी, जो नॉर्मल है वही रहेगा, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे, उस बेबी को जल्दी ही डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। अब जब बेबी डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा तो जो फैमिली है उस पर फाइनेंशियल जो बर्डन पड़ रहा था ना वो भी नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बेबीज को कहाँ रखा जाता है, एनआईसीयू में रख दिया जाता है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में, तो वहाँ वो ज्यादा स्टे नहीं करेंगे। जब वो ज्यादा स्टे नहीं करेंगे तो वो अपने घर पे जल्दी जा सकते हैं, जल्दी जाएंगे तो फैमिली से बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये कुछ कहते हैं कंपोनेंट्स है, उन कंपोनेंट्स के अंदर भी कुछ बेनिफिट्स हैं आपके कंगारू मदर केयर के, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ एडवांटेजेस आते हैं केएमसी के, ठीक है। अब ये हम जो है डिस्कस करेंगे कि मदर के लिए क्या एडवांटेजेस होंगे, बेबी के लिए क्या होंगे, फैमिली के लिए और नेशन के लिए, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो साथ साथ, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो, बहुत हेल्प करेंगे आपके जो नोट्स हैं उनको अच्छे से प्रेजेंट करने में, क्योंकि कंगारू मदर केयर में जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने यहाँ पे सम अप कर रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है बेनिफिट्स टू बेबी, मतलब बच्चे को क्या फायदा होगा। देखो बच्चे को तो यही फायदा होगा जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले क्या होगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा, बच्चे में जो हाइपोथर्मिया के चांस थे अब वो कम हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड है एपनिया के चांस कम हो जाएंगे। थर्ड है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, जितना नॉर्मली बेबी को चाहिए उतनी ही उसको भी जरूरत होगी, ठीक है। और फोर्थ आता है कि बेबी जो है ना वो कनेक्टेड फील करेगा, उसको आइसोलेशन फील नहीं होगा कि हाँ वो अकेला है, ऐसा नहीं होगा उसको, ठीक है। उसको लगेगा कि कोई ना कोई उसके साथ में है जो उसकी केयर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बेबी होता है उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, बेबी जो है वो मदर से कनेक्ट ज्यादा अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हो गए बेबी के। और एक चीज और, जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो वेट गेन भी होगा, ठीक है। जब बेबी का वेट गेन होगा, वो हेल्दी होगा, तो वो डेवलप भी अच्छे से करेगा, ग्रो भी अच्छे से करेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे बेबी के। अब बात करते हैं मदर के बेनिफिट्स की, ठीक है, कि माँ को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहला बेनिफिट तो यही होगा कि मदर को ये सेंस होगा कि हाँ वो अपने बेबी के केयर में इन्वॉल्व है, क्योंकि एक मदर के लिए बहुत बड़ी बात होती है और बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग होती है कि वो अपनी बेबी की केयर खुद से कर पा रही है, ठीक है। तो आपको जो मदर है उसको अच्छा फील होगा, वो उसको ऐसा लगेगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, लविंग आएगा कि हाँ वो अपने बेबी की केयर खुद से कर पा रही है, उसका भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। दूसरा हो गया कि मदर और बेबी का जो बॉन्ड है ना वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, कि मदर और बेबी का बॉन्ड जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा। वो कैसे करके होगा, क्योंकि जो बेबी है वो मदर के पास ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है। तो वो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो ऑब्वियसली उनका बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट्स हो गए मदर के। अब बात करते हैं फैमिली को। फैमिली को क्या बेनिफिट्स होंगे, तो देखो फैमिली को ये बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहला आता है कि आपका जो बेबी है वो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि वो हेल्दी होगा। अब जब वो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, वो हेल्दी होगा, तो वो बेबी अर्ली डिस्चार्ज, जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएगा हॉस्पिटल से, तो फाइनेंशियल जो बर्डन आता है फैमिली पे वो नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जो खर्चा होता है हॉस्पिटल में रहने का वो कम से कम हो जाएगा। तो पहला बेनिफिट ये हो गया। दूसरा ये है कि बेबी जो है वो फैमिली के साथ टाइम ज्यादा बिताएगा, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी कनेक्टेड रहेंगे बेबी से, ठीक है, उनका बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा बेबी से। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे आपके फैमिली को, ठीक है।
अब बात आती है नेशन को, कि नेशन को यानी कि पूरे राष्ट्र को क्या बेनिफिट होगा इससे। वो ये होगा कि जो आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, फिर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर जो है किसी बच्चे का वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो लगातार इस पे मुहिम चला रही है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम से कम करा जा सके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो कम होगा। तो ये कुछ आपके एडवांटेजेस हैं केएमसी के। अब बात आती है कि केएमसी को हम कब स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीवरी के एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके बेबी के डिलीवरी के बाद अगर आपने देखा कि बेबी लो बर्थ वेट है या फिर प्री टर्म है तो आप केएमसी को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना हो गया हमारा केएमसी के बारे में। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक के और डेप्थ में जाते हैं। आई होप कि अब आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है, देखो पोजीशनिंग की बात आती है कि हमारा जो केएमसी है उसमें क्या क्या पोजीशंस हम दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेबी ऑन मदर चेस्ट, यानी कि जो बेबी होगा वो मदर की चेस्ट पे होगा। ठीक है, बेबी और मदर, बेबी जो है वो मदर की चेस्ट पे होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आता है हेड टर्न टू वन साइड, बेबी मदर की चेस्ट पे ऐसे करके है और सर जो होगा उसका वो एक साइड को होगा। ठीक है, अब साइड में क्यों कर रहे हैं, ताकि जो वो ब्रीथिंग है वो अच्छे से कर पाए, क्योंकि अगर उसका फेस जो है बेबी का वो ऐसे करके कर देंगे तो वो अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा। बेबी को मदर की चेस्ट तक लेके आना है और हेड उसका जो है वो टर्न होगा एक साइड को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सपोर्ट बॉटम विद हैंड। अब जो उसका बेबी का बॉटम होगा उसको एक हाथ से सपोर्ट देना है। ये आपके केएमसी की पोजीशनिंग है और ये बहुत बार पूछी गई है आपके नॉट सेट, आपके रेलवे जैसे एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई पोजीशनिंग की बात कि केएमसी में ये पोजीशन हम प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, जब भी अगर मदर केएमसी प्रोवाइड कर रही है बेबी को तो मदर को एक गाउन दिया जाता है जो फ्रंट से ओपन होता है। ठीक है, साथ ही साथ बेबी को एक स्लीवलेस शर्ट पहनाई जाती है जो फ्रंट से ओपन होगी, एक नैपी होती है, एक आपका हेड कवर होता है। ठीक है, हेड कैप और आपके सॉक्स होते हैं। इतना बेबी ने वेयर कर रखा होता है जब वो केएमसी उसको प्रोवाइड करती है मदर। ठीक है, इतना आई होप कि आपको समझ आया होगा। इसके आगे का हम डिस्कस करते हैं। जो हमने डिस्कस करा था वो करी थी हमने पोजीशनिंग की केएमसी में क्या क्या पोजीशन हम दे सकते हैं और जो मदर है वो क्या वेयर करेगी और बेबी जो है वो क्या क्लोथ्स को वेयर करेगा। ठीक है, और मदर को एक सेपरेट रूम प्रोवाइड करा जाता है केएमसी के लिए और ये मोस्टली आपके सारे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, अब बात आती है कि बेस्ट वेट टू स्टार्ट केएमसी, यानी कि कितना वजन होना चाहिए बच्चे का जब हम केएमसी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 1.8 kg, यानी कि किसी बेबी का वेट अगर 1.8 kg है तो मदर केएमसी को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यू कैन ऑल्सो गिव केएमसी टू लेस देन 1.8 kg बेबी बट शुड बी हीमोडायनेमिकली स्टेबल, यानी कि जो आइडियल वेट है वो है 1.8 kg, यानी कि 1.8 kg बेबी का वेट है अगर तो केएमसी को स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर 1.8 kg से भी कम है बेबी का वेट तब भी स्टार्ट कर सकते हैं केएमसी को, लेकिन शर्त ये है कि बेबी हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं है तो आप केएमसी नहीं दोगे उसको। क्लियर है इतना पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट है स्टॉप केएमसी एट 2.5 kg, यानी कि जब बेबी का वेट 2.5 kg तक आ जाए तो आपने केएमसी को रोक देना है। ठीक है, तब आपने केएमसी प्रोवाइड नहीं करना है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ प्रोवाइडिंग केएमसी, यानी कि केएमसी कितनी देर तक प्रोवाइड करेंगे एक बार में। ठीक है, तो वो है आपका 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। एक सेशन जब होगा उसमें 1 घंटा केएमसी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ केएमसी। ये चीज याद रखना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो भी पार्ट है केएमसी का। बिल्कुल नहीं है ऐसा। ठीक है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को केएमसी का पार्ट कंसीडर कभी भी नहीं करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा जो केएमसी टॉपिक है।
आपको मजा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में। अगर आपको मजा आया है, ये टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट्स करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको लगता है कि मुझे लेक्चर्स पहले बनाने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। बाकी चैनल की दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।